और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। वो पटना मेडिकल शताब्दी समारोह में शामिल होंगे, जिसके बाद बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ उनकी बैठक भी होने वाली है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात हो सकती है, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। जो चुनाव से पहले बहुत बड़ी बैठक भी है और आज दौरा है जेपी नड्डा का बिहार का। मंच पर पीएम रथ पर सवार होकर पहुंचे, साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। भागलपुर का मैदान खचाखच भरा हुआ था। मंच पर मोदी पहुंचे तो भीड़ देखकर गदगद हो गए। बगल में बैठे नीतीश कुमार को हाथ से इशारा करके कुछ कह रहे थे, मानो भीड़ के बारे में ही बता रहे हों। मंच पर नीतीश और मोदी की केमिस्ट्री खास रही। मौका देश भर के किसानों की सम्मान निधि का था, लेकिन मंच पर मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर लगी थी। बताने की कोशिश थी कि नीतीश और मोदी अलग नहीं, एक हैं। महीनों बाद ये मौका आया जब दोनों नेता साथ दिखे। नीतीश कुमार ने मोदी के सामने ही इधर उधर और अगर मगर वाली थ्योरी को खारिज कर दिया। अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही काफी विकास होगा। 2 बार से नीतीश दिल्ली आ रहे थे तो बिना मोदी से मिले ही लौट जा रहे थे, जिसकी वजह से अटकलों का बाजार गर्म था। प्रधानमंत्री ने भी भागलपुर के मंच से नीतीश के काम की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि लाडला सीएम बताकर सियासी चौका जड़ दिया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मोदी ने नीतीश को लाडला सीएम क्यों कहा है, इसका जवाब आप बिहार में बीजेपी और जेडीयू नेताओं से ही जान लीजिए। सही बात कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के जनता के बीच में लाडले हैं। जनता उनको पसंद करती है और सारे राजनेता पसंद करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है और उन लोगों के आंखों पर और उन लोगों के कथन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक तमाचा मारने का काम किया है, जो यह सवाल खड़ा करते थे कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं होंगे। असल में नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में एक अजीब तरह की कश्मकश है। माना जाता है कि नीतीश बिहार में जिस गठबंधन के साथ रहेंगे, सत्ता उसी के हाथ होगी। कम से कम अब तक का इतिहास तो यही कहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूल गए, अभी ना 10 वर्ष पहले डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, अब वो भूल गए। जेडीयू का मतलब बताए थे जनता का दमन उत्पीड़न, अब तो उनके गोद में जाकर नतमस्तक हैं, तो लाडले बता रहे हैं। आरजेडी के नेता अभी भले ही नीतीश को कोस रहे हैं, लेकिन पार्टी की अंदरूनी चाहत तो यही है कि नीतीश चुनाव में उनका साथ दे। लेकिन नीतीश ने आज कंफ्यूजन फिर से क्लियर किया है, साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। भागलपुर के जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला कहा, उस मंच से कैसे पूर्वी बिहार को साधने की कोशिश की गई, अब उसे समझाती ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भागलपुर बिहार के बड़े शहरों में से एक है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों की भीड़ पीएम मोदी को देखने, सुनने के लिए यहाँ पहुंची है। वैसे तो ये शहर कई ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को अपने में समेटे हुए है, लेकिन भागलपुरी सिल्क, खुशबू के लिए मशहूर कतरनी चावल और जर्दालू आम के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। भागलपुर की जमीन और यहाँ के किसानों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी सिल्क का जिक्र करना नहीं भूले। भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में भी टसर सिल्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हालांकि 1989 के दंगों ने इस शहर पर एक दाग लगाया, आज भी उसके जख्म जिंदा है। चुनावी मौसम में उस दंगे का जिन निकल ही आता है।
नीतीश कुमार ने हिंदू मुस्लिम का जिक्र करके उस जिन्न को बोतल से बाहर निकालने की कोशिश की है। समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। 1989 में रामशिला पूजा को लेकर इसी भागलपुर में दंगे हुए थे। तब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। इस दंगे के बाद बिहार का जो सियासी समीकरण बदला, उसमें मुसलमान वोटर लालू यादव के साथ शिफ्ट हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि चुनावी साल में पीएम मोदी के पहले कार्यक्रम के लिए भागलपुर आना महज संयोग नहीं, सियासी प्रयोग भी हो सकता है। इसी धरती से पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र करके बिना नाम लिए लालू यादव पर सीधा हमला बोला। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ही पिछले दिनों कुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। अब भागलपुर में पीएम ने उसे मुद्दा बनाया है। भागलपुर में पहला कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पूर्वी बिहार बल्कि सीमांचल को भी संदेश देने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।